हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट बच्चों मैं करा चुकी हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड से ध्यान से सुनेंगे। ये सिचुएशंस जो हमें दी हैं वो हमें किस फॉर्म में लेकर आनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर आंसर देना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बना देनी है। ठीक, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? एरिया दिया है 528 और लेंथ कितनी है? 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब 1 प्लस करना है ब्रेथ को ट्वाइस करके। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अब मैं कराऊंगी सॉल्यूशन, आ जाएगा। बच्चे इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेंथ x लेट करेंगे और ब्रेथ कितनी लेट करेंगे? y। एरिया क्या दिया हमें? 528 दिया है। और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक, अब ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया एरिया का। L की जगह क्या रखेंगे बच्चों? x, क्योंकि मैंने x लेट की है लेंथ। और B ब्रेथ की जगह क्या लेट करेंगे? y रख देंगे। और ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए वो क्या कह रहा है कि लेंथ यानी कि x कितना है? 1 मोर देन, मतलब 1 प्लस करना है किसमें? ट्वाइस करना है ब्रेथ को। ब्रेथ को मैंने ट्वाइस कर दिया और उसमें कितना करना है हमें? 1 मोर। ये समझ में आ गई इक्वेशन? तो हमारी ये क्या बन गई बच्चों? इक्वेशन सेकंड। बच्चों हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर छोड़ना है। ये जो हमारी x की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे x की जगह। कैसे? पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले मैं राइट कर रही हूँ इक्वेशन फर्स्ट को, ये है। यहाँ पर मैं x की जगह क्या रखूँगी? 1 प्लस 2y। अब यहाँ पर y की मल्टीप्लाई करा दें, कितना हो जाएगा? y 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 528। अब y स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख दी मैंने, स्क्वायर वाली, ठीक, प्लस y, और इसको LHS में लेकर आएंगे, कितना हो जाएगा? माइनस का। तो बस यहीं पर सॉल्यूशन आपका फिनिश हो जाता है। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हमें छोड़ना था। ये बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें स्क्वायर होता है। मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2 होती है। ठीक, ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। बच्चों, इसका सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। पहली बात तो पॉजिटिव इंटीजर लेना, और वो भी कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार चलने वाले। तो हम क्या लेंगे? एक x ले लेंगे, दूसरा क्या लेंगे बच्चों? x प्लस 1, और उनका प्रोडक्ट हमें कितना लेना है? मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 306 के बराबर रख लेंगे। ठीक, अब मैं करवा रही हूँ सॉल्यूशन, आप ध्यान से देख लेना। बच्चे, इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेट करेंगे कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। क्या लेट कर लेंगे? x और x प्लस 1। ये आपको पता है मैंने ये क्यों लेट किया कि एक तो पॉजिटिव लेना था और कंसेक्यूटिव लेना था हमें, लगातार चलने वाले। ठीक, x और x प्लस 1 ले लिए। अब क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर लेनी है? 306। क्वेश्चन में बोला था ना कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 306। अब यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 306। x स्क्वायर प्लस x, ये LHS में आएगा, क्या हो जाएगा? ये माइनस। बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है ना, बन गई। यहीं पर हमारा सॉल्यूशन फिनिश हो जाता है। बस इतने, लास्ट में आप एक लाइन और लिख देंगे, वेयर x इज एन इंटीजर। बस इतना और लिख देना है आपको। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चे, इसका थर्ड पार्ट देखिए। रोहन की मदर की एज कितनी है? 26 ओल्डर है, मतलब 26 ज़्यादा है किससे? अपने बेटे से। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनका प्रोडक्ट लेना है। कौन सा प्रोडक्ट लेना है? 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद वाला हमें प्रोडक्ट लेना है। बच्चों, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आप मेरा सॉल्यूशन देखिए, ध्यान से देखना। बच्चे, सॉल्यूशन ये है कि हम सन की एज क्या लेट करेंगे? x, और मदर की एज क्या लेट करेंगे? y। सबसे पहले उसने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे कि मदर्स की एज कितनी है? 26 ज़्यादा है किससे? अपने बेटे से। तो मदर की एज क्या लेट करी है मैंने? y। ठीक, कितनी ज़्यादा है? सन की एज ये है, इससे कितनी ज़्यादा है? 26। एक तो ये बन गई इक्वेशन मेरी। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी? जो दूसरा स्टेटमेंट था वहाँ से बनेगी। उसमें क्या कहा था कि अब से 3 साल बाद
आफ्टर 3 ईयर की एज हम निकालेंगे, 3 साल बाद सन की भी एज निकालेंगे और मदर की। एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, x+3, 3 जुड़ जाएंगे, और एज ऑफ मदर कितनी निकलेगी, y+3, मतलब 3 साल बाद की हमने निकाली। वो कैसे निकालेंगे, 3 ऐड करके। और क्या बोला था उसने, 3 साल बाद दोनों ये जो इनका प्रोडक्ट लेंगे ना, इनकी 3 साल बाद जो एज बनी है उनका प्रोडक्ट किसके बराबर लेना है, हमें 360 के बराबर लेना है। प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 साल बाद जो एज आई है उनका प्रोडक्ट लेना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, और उनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर लेना है, 360 के बराबर। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना है बच्चों, ये जो y की वैल्यू है ना इक्वेशन फर्स्ट में, y की वैल्यू कितनी है, x+26, इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। मतलब इक्वेशन सेकंड में y की जगह कितना रखेंगे, x+26। बच्चों इसमें हमें क्या रखना है, y की जगह क्या रखना है, x+26। कितना हो जाएगा अब ये, x+3, x+29, 26 में 3 ऐड करेंगे। अब इनकी क्या कर देंगे हम आपस में मल्टीप्लाई, पहले x से करेंगे दोनों जगह, क्या हो जाएगा x², 29x। अब 3 से करेंगे यहाँ पर भी, ये कितना हो जाएगा 3x, और 29 से करेंगे 3 की मल्टीप्लाई कितना आएगा बच्चों, 9 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6, और ये हो जाएंगे 8। तो ये मल्टीप्लिकेशन कितनी बैठ रही है, 87 = 360। अब 360 को भी बच्चों LHS में पहुंचा देंगे, और ये कितना हो जाएगा, 29 में 3 ऐड करना है, ये हो जाएगा 32x +87 - 360 = 0। x² 32x प्लस, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, पहली बात तो साइन माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 360 बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर का साइन आता है। और 360 में से हम 87 माइनस करेंगे, बैठेगा 273। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहीं आपको छोड़ देना है, बस ये और लिखना है, वेयर x क्या है, एज ऑफ द सन। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं बच्चों, इसका 4th पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस हमें दी है 480 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, कि अगर हम स्पीड में से 8 किलोमीटर कम कर दें, मतलब 8 माइनस कर दें और टाइम में 3 बढ़ा दें, और उस सेम डिस्टेंस वही रहेगी जो पहले वाली थी। तो इस तरह से हमें 2 इक्वेशन मिलेंगी, पहले यहाँ से मिलेगी, दूसरी यहाँ से मिलेगी। आप ध्यान से सुनिए कैसे करनी है। बच्चों सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस पहली बार में कितनी दी थी, डिस्टेंस तो सेम ही लेनी है दोनों स्टेटमेंट में, कितनी 480 किलोमीटर। पहले सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस किसके बराबर होती है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस कितनी है बच्चों, डी की जगह क्या रखेंगे 480। या तो एस और टी को हम ऐड कर सकते हैं एक्स वाई, या डायरेक्ट ऐसे ही कर लेते हैं, आपका मन है, जैसा आपको इजी लगे वैसे कर लेना। ठीक, ये बना देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, दूसरी में ये बोला उसने कि हमें स्पीड कितनी करनी है, 8 मीटर लेस करनी है, और टाइम कितना बढ़ाना है 3 मीटर। दोबारा से पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम। डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम ही है, तो यहाँ पर भी 480 रखी जाएगी। स्पीड के लिए क्या बोल रहा है कि हमें कितनी कम करनी है, 8 कम करनी है, और टाइम में कितना बढ़ाना है, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन चल रहा है ना, टाइम में कितना बढ़ाना है, 3 बढ़ाना है। ये बढ़ा दिया मैंने, और ये क्या बन गई बच्चों हमारी सेकंड इक्वेशन। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले s की मल्टीप्लाई t से कराएंगे, कितना हो जाएगा st, फिर 3 के साथ कराएंगे, कितना हो जाएगा 3s, फिर 8 के साथ कराएंगे, कितना हो जाएगा -80, और प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़ा 24। ठीक, अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट से आपको दिखाई दे रही है ना, क्या दिखाई दे रही है कि st की वैल्यू कितनी है, st की वैल्यू 480 के बराबर है। तो यहाँ पर हम st की जगह क्या रखेंगे बच्चों 480,
और मैं सॉल्यूशन बच्चों आपको ऐसा कराऊंगी जिससे आपको थोड़ा सा इजी पड़ जाए। यहाँ पर st की जगह रखेंगे 480, बाकी सब ऐसे ही छोड़ दीजिए। अभी 480 से 480 कैंसिल। अब कितना बचा हमारे पास 3s माइनस 8t माइनस 24। इसको बना देंगे हम इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में से या तो s की वैल्यू निकाल लीजिए या t की, और वो इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। तो बच्चों मैं क्या करूँगी, यहाँ से t की वैल्यू निकाल दूँगी इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितनी आएगी, यहाँ पर st कितना है 480 है ना, तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आएगी 480 अपॉन s। ये t की वैल्यू मिल गई। अब इसको क्या करना है बच्चों, हमें इक्वेशन सेकंड में डालना है। आप लिख देना पुट इन इक्वेशन सेकंड 3s, t की जगह क्या लिखना है 480 अपॉन s माइनस 24। अब सॉल्व करके यहीं पर क्या बन जाएगी बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सॉल्व कैसे करेंगे ये सुन लीजिए। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, s आएगा, ये कितना हो जाएगा 3s², और यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई 480 से करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3840 करके देख लेना आप। और ये कितना आएगा 24s। ठीक, ये s किस में चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 में चला जाएगा। 3s² 3840 माइनस 24s। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सीधा करके लिख देते हैं 3s², ये वाली s पहले लिख देते हैं 24s माइनस 3840, इसको सीधा करके लिख दिया। इस तरह से हम लिख सकते हैं। बच्चों अब आपको एक काम और करना है, यहाँ से 3 और कॉमन निकाल देना है। ये कितना बचेगा s², 3 8 ज़ा 24, और यहाँ पर निकालेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बचेंगे, 3 8 ज़ा 24। ये हो गया 3 कॉमन निकलने के बाद। अब फाइनल हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक, नीचे लिख देंगे वेयर एस द, एस क्या थी हमारी, वेयर एस इज़ द स्पीड। बस इतना लिखकर आपको छोड़ देना। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चों तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।